आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि 2.745 एवं 2.735 संख्याओं को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कर व्यक्त किया जाए तो प्राप्त संख्याएं होंगी। और यहाँ पे 4 विकल्प है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे पहला अंक दिया गया है, इसे हम लोग x1 से दर्शा देते हैं। तो यह है 2.745 हमें दिया गया है। अब इसमें हम लोग जो तीसरा सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंकों तक बोला है, तो देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 यह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह जो संख्या है उसके बाद में अगर संख्या जो होगी वह 5 से अधिक होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 से अधिक होगा तो हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे। और अगर यह 5 से कम होगा तो हम लोग इसमें कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, हमारा अंक जो है वही रहेगा, यानी कि धन ऋण शून्य के रूप में लिख देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यह मान जो है 5 है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह संख्या क्या है, हमारा सम संख्या है, ठीक है। 4 जो है वह क्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पे जो सम संख्या है तब उसके बाद में फिर 5 है तो यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा। एक तो 5 है तब भी परिवर्तित नहीं होगा और यहाँ पे क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब यहाँ पे सम संख्या हो गया, अर्थात इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है 45 के रूप में है। अब ये सम संख्या हो गया तो हम लोग इसके बाद इसको शून्य कर देंगे, 40 के रूप में हो जाए। हमारे पास मान लेते हैं कि 4 होता, ठीक है। तब भी हम लोग इसमें परिवर्तन नहीं करते, सम संख्या हो गया। या फिर हम लोग इसमें क्या करते, यह ऑड हो जाता, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो अंक है वह ऑड हो जाता। जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि 3 हो गया, ठीक है। जब यह ऑड हो जाता यानी कि विषम हो जाता तब हम लोग इसको इस तरह से परिवर्तित करते कि यह जो मान है वह 1 बढ़ जाता, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे यह तो हमारे पास क्या है, सम है, तो इसलिए यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहले के लिए सार्थक अंक होगा x1 वह कितना हो जाएगा, 2.74 और ये फिर शून्य हो जाएगा, यानी कि 2.74 के रूप में हमें यह प्राप्त होगा। तो हमने इस तरह से पहले अंक को निकाल लिया। अब दूसरे अंक में आते हैं। तो दूसरे अंक में हम लोग को यहाँ पे x2 बराबर दिया गया 2.735 हमें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 735 दिया गया तो फिर से तीसरा अंक हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह संख्या क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है अर्थात हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, सम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 बराबर 2.74 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि पूर्णांकित कर रहे हैं। तो 2.74 हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरा अंक। तो इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे अपने विकल्प में आते हैं। तो दोनों ही हमारे अंक जो हैं 2.74 है। तो यहाँ पे a दिया गया 2.75 2.74, ये गलत हो जाएगा। b दिया गया 2.74 और 2.73, ये गलत हो जाएगा। c दिया है 2.75 और 2.73, ये भी गलत है। d 2.74 और 2.74, यानी कि d विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा और हमें भी यही मान जो है प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।